Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter number 8 from the 8th class science NCERT book, and the topic of this chapter is shape of the cell. पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होती है। सेल एक सबसे छोटा पार्ट होता है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का, जिससे क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज से हमारा ऑर्गन बनता है भाई। जो हमने क्या, जो रॉबर्ट हुक था उसने 1665 के अंदर सेल को डिस्कवर किया था। उसने क्या किया था, एक पेड़ की कॉक लेके उसकी एक स्लाइस के थ्रू, माइक्रोस्कोप्स के थ्रू देखा था, तो उसने क्या दिखाई दिया भी, जो है उसको चैम्बर टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दी, तो उसने इसका नाम सेल रख दिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सेल होती है वो किस तरह से फंक्शन करती है भी। वो रेस्पिरेशन भी होता है उसके अंदर, डाइजेशन भी होता है, एक्सक्रीशंस भी होता है। ठीक है, ये सब हमने देखा था भी। फिर इसके बाद आई थी नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के अंदर हमने दो टाइप के पढ़े थे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक तरह की हमारी क्या होती है, एक तरह की सेल होती है, एक तरह की सेल से बने हुए होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक या एक से अधिक, मोर, वन एंड मोर जो सेल्स मिलके जो ऑर्गेनिज्म बनाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ह्यूमन बींग हो गए भी, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल हमारा क्या था, अमीबा था, पैनक्रियास था। ये क्या होते हैं कि एक सेल के थ्रू ही अपना सारा काम करते हैं भी। एक सेल में ही उनका न्यूक्लियस होता है, सुडोपोडिया होता है, जो क्या करते हैं, डाइजेशन के काम आते हैं, एक्सक्रीशन के काम आते हैं भी। उनके थ्रू ही वे डाइजेशन करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, एक्सक्रेशन और रेस्पिरेशन भी करते हैं भी। फिर सूडोपोडिया हमने देखा कि अमीबा कहाँ पाए जाते हैं, पॉन्ड वाटर के अंदर पाए जाते हैं। हम उनका आज हमारी जनरेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं। तो माइक्रोस्कोप से, जब रॉबर्ट हुक के टाइम पे जो माइक्रोस्कोप थे उनकी जो रिजोल्विंग पावर थी वो कम थी, तो वो उनको कम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। लेकिन जो आज मॉडर्न टेक्निक के थ्रू हमने इसके बारे में, इसकी शेप, अलग अलग शेप, इसके साइज, इन सब के बारे में आइडेंटिफाई कर चुके हैं भी, क्योंकि अब हमारे पास जो है माइक्रोस्कोप है, उनकी रिजोल्विंग पावर बहुत हाई है भी। फिर इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारी जो सेल होती है वो किसके काम आती है, फंक्शन करती है, वर्चुअल जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सारे के सारे हमारे किसके थ्रू बने हैं, एक सिंगल सेल के थ्रू। जैसे एक एग्जांपल लिया था हमने एग का। एग हमारी क्या थी, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थी। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू क्या क्या हुआ था भाई, सबसे पहले एग आया था। एग ओवरी के अंदर जब आता बनता है तो उसको वो एक सिंगल सेल कहलाता है। लेकिन फिर एक स्पर्म के थ्रू से के साथ एग जो है कांटेक्ट करता है तो फर्टिलाइज हो जाता है, और एग के और जो हमारे स्पर्म के न्यूक्लियस जो हैं वो मिल जाते हैं और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं भी। और वो जाइगोट जो होता है वो धीरे धीरे एम्ब्रियो में आके, पिटर्स में आके एक बेबी का रूप ले लेता है, एक बेबी की तरह परफॉर्म करता है भी। तो इससे ये प्रूव होता है कि जितनी भी सेल बनी हुई हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, वो एक सिंगल सेल से कोरिलेट करते हैं भी, एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। पहले वो एक सिंगल सेल थे, फिर धीरे धीरे डिवाइड होते होते मल्टी सेलुलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल के बारे में, कि शेप ऑफ सेल क्या होती हैं। इस रेफर्स शेप ऑफ सेल को कहता है, रेफर टू 8.3 ए। अगर हम ए फिगर को देखें तो उसके अंदर हमारी अमीबा की जो है शेप दिखाई देती है भी, इस तरह से। तो क्या कहता है कि हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन फिगर। क्या आप अमीबा की फिगर के अंदर शेप को डिफाइन कर सकते हैं, जो 8.3 जो ए फिगर है उसमें दिखाया गया है। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलरली। क्या कहता है कि जो अमीबा होती है उसकी शेप हमेशा इरेगुलर होती है, क्योंकि हमने पिछली लेसन्स के अंदर पढ़ा था बेटा कि जो अमीबा है अपने फूड को कैप्चर करने के लिए क्या करती है, अपनी शेप को आगे की तरफ एक्सपेंड करती है, और फिर फूड को लेकर वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। मतलब जो अमीबा है उसका कोई
परफेक्ट मतलब कोई एक शेप नहीं है भाई। इसीलिए इसने बोला है कि जो अमीबा है उसका कोई वो इरेगुलर शेप में होती है, उसका कोई रेगुलर शेप नहीं है हमारी तरह। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं है अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म की तरह भी। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप अदर ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेयरिंग लेंथ प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। कहता है कि वो प्रोजेक्शन को वेरी करने के लिए हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है कि वो किसी भी प्रोजेक्शन को यानी कि अपनी फूड को ऑब्जर्व करने के लिए अपनी लेंथ को बढ़ा सकती है, अपनी किसी भी तरह की जो पोजीशन है वो कैरी कर सकती है भाई। दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया, उसको हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। सूडो होता है फ्लैश और पोडिया होता है फिट, यानी कि वो फ्लैश जो है वो अपने फिट के थ्रू निकालती है भाई। जो उसके अंदर जो डाइजेस्ट कर पाती है वो तो ठीक है, उसको एनर्जी देता है, लेकिन जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती वो उसको वो बाहर सूडोपोडिया के थ्रू निकाल देती है भाई। इन यू लर्नड द क्लास 7th, आपने 7th क्लास में पढ़ा था। द प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव फॉर फीड्स, यानी कि आपने देखा था कि वो किस तरह की प्रोजेक्शन है, जो किस तरह की शेप जो है वो अपनी कवर कर लेती है और डिसअपीयर हो जाती है जब वो फीड को ले लेती है, यानी कि भोजन को लेने के बाद वो मूव कर जाती है। अभी आपने देखा था बेटा, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। 7th में जैसे ही उसने फूड देखा, फूड को ऑब्जर्व किया, तो जैसे पहले उसकी शेप इस टाइप की थी, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इसी तरह इसने दूसरी स्टेज में क्या किया कि अपने आप को आगे की तरफ फैला लिया, और तीसरी स्टेज में क्या करती है? फूड को कैप्चर करने के बाद अपनी उसी पोजीशन में अपने आप को पहले उसने क्या किया? अपने एक हिस्से को आगे की तरफ बढ़ाया, जैसे ही फूड को इसने कैप्चर किया ये वापस अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है और न्यूक्लियस तक पहुंचा देती है अपने फूड को, और फिर वो डाइजेस्ट कर लेता है भाई। फिर जो पहेली है वो कहती है व्हाट एडवांटेजेस डज अमीबा डाइवर बाय चेंजिंग शेप। क्या कहता है कि जो अमीबा है इसकी एक एडवांटेजेस है कि वो अपने शेप को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है। फिर बूझो कहता है द चेंज इन द शेप इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया विच फैकल्टेट्स मोमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। कहता है कि ये सारी की सारी प्रोसेस है जो सूडोपोडिया के थ्रू होती है भाई, यानी कि इसका एक सिरा जो है आगे की तरफ फूड को कैप्चर करने के लिए जो निकलता है वो किसके थ्रू निकलता है भाई? सूडोपोडिया के थ्रू। और सूडोपोडिया ही उसको मूवमेंट कराने में और जो फूड उसने कैप्चर किया है, यानी कि फूड को जो उसने पकड़ा है उसको पकड़ने में हेल्प करता है। तो कौन हेल्प करता है? सूडोपोडिया भी। ए वाइल्ड बल्ड सेल इन ह्यूमन बॉडी इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल सेल। हमारे अंदर भी जो वाइट ब्लड सेल होती है ह्यूमन बींग के अंदर, WBC के नाम से जिसे हम बोलते हैं, वो भी हमारा एक एग्जाम्पल है किसका बेटा? सिंगल सेल का। विच कैन चेंज इट्स शेप, जो कि अपनी शेप को चेंज करता है। बट वाइल WBC इज ए सेल, अमीबा इज ए फुल फ्लैग्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। कहता है कि जो WBC है वो भी हमारी शेप में किसका काम करती है? सूडोपोडिया की तरह ही काम करती है। बट वाइल WBC इज ए सेल, जबकि WBC एक सिर्फ सेल है, सेल होने की वजह से अमीबा इज ए फुल फ्लैग्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कहता है अमीबा तो एक जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए फुलफिल है, यानी कि एक सिंगल सेल ही काफ़ी होती है अमीबा को अपना फूड लेने के लिए भी, रेस्पिरेशन करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए और एक्सक्रीशन करने के लिए। यानी कि अमीबा के अंदर ये सारी प्रोसेस जो हैं, सारे फंक्शन जो हैं वो एक सेल ही परफॉर्म करती है, सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। लेकिन अगर हमारे अंदर WBC है तो हम WBC से यानी कि वाइट ब्लड सेल से एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन ये प्रोसेस हम नहीं कर पाते। एक अमीबा ही और जो पेनक्रियाज हैं ये ही एक ऐसी सिंगल सेल हैं जो एक सेल के ऊपर इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम नहीं है भाई, ह्यूमन बींग नहीं है। इसके बाद कहता है व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल। कहता है कि आप उनकी क्या शेप एक्सपेक्ट करते हो, क्या मानते हो, कैसे आशा रखते हो कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलियंस में क्या हो सेल्स होती हैं उनकी शेप कैसी होगी भाई? अमीबा की कैसी है?
नॉन डेफिनेट, क्योंकि उसके अंदर एक सेल है। जिसके अंदर मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस के अंदर जो सेल हैं, उनकी शेप को आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरह की सोच सकते हो। फिर कहता है फिगर 8.4 ABC शोज डिफरेंट सेल ऑफ सच एज ब्लड, मसल्स एंड नर्व्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। कहता है कि 8.4 के अंदर हमें दिखाया गया है कि 3 जो सेल हैं उनके स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ब्लड सेल की स्ट्रक्चर दिखाई गई है हमें, मसल्स की दिखाई गई है और नर्व्स की, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती हैं भी। द डिफरेंट शेप आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। कहता है कि इनकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है, और डिफरेंट शेप होने की वजह से जो इनका जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है भी। डिफरेंट शेप आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि जो उनका फंक्शन है वो भी इनका क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, रिलेटेड होता है भाई उनकी शेप से भी, डिफरेंट शेप से। तो कहता है जनरली सेल आर राउंड, कुछ जो सेल होती हैं वो हमारी क्या होती है, राउंड। चलो पहले एक बार फिगर 8.4 को देख ही लेते हैं अभी। 8.4 का जो ए है, इसकी जो शेप है वो हमारी किस तरह की है, राउंड शेप में है, ठीक है। और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं भी। और ये हैं हमारी कौन सी, बी, ये हमारी स्पिंडल शेप है, और इनको हम क्या बोलते हैं, मसल सेल। ये हमारी मसल सेल हैं, ये हमारी आरबीसी सेल हैं, रेड ब्लड सेल हैं, और ये है हमारी नर्व सेल। ये नर्व सेल हमारी किस में मिलती हैं, नर्व सिस्टम के अंदर मिलती हैं, जिसके बारे में हम यहाँ कुछ नहीं बता पाएंगे इतना। नर्व सिस्टम एक सेल, एक ऐसी सेल है जो अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग तरह से परफॉर्म करती है। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बन सकता है बेटा नर्व सिस्टम का, ठीक है। तो नर्व सिस्टम हमारी नर्व जो सेल होती हैं उनको, उनसे रिलेटेड है भाई। फिर कहता है इसका एक पूरा चैप्टर भी है शायद हमारा, तो उसके अंदर हम नर्व सिस्टम के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो देखो हमने डायग्राम देख लिए हैं। तो अब कहता है जनरली सेल आर राउंडेड। जनरल आमतौर पे क्या होती है, जो सेल मिलती हैं हमें वो राउंडेड मिलती हैं, इस तरह की भाई। कुछ स्पेरिकल होती हैं और कुछ इलोंगेटेड होती हैं। तो कहता है सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड। कुछ लंबी होती हैं और पॉइंट होती हैं दोनों एंड से, कुछ तो बीच से क्या होंगी, लंबी भी होती हैं और पॉइंटेड होती हैं बोथ, दोनों साइड से भी, ठीक है। दे एग्जिबिट ए स्पिंडल शेप, जिसको हम स्पिंडल कहते हैं, यानी कि क्या होगा, दोनों जो सतह हैं उनकी तरफ से तो वो क्या होगी, वो पतली होगी भाई, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट से, लेकिन बीच से क्या होगी, वो थोड़ी सी उभरी हुई होगी, वाइड होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पिंडल सेल शेप कहेंगे। जैसे कि हमारी किसकी थी, मसल सेल की थी। जैसे डायग्राम 8.4 का जो बी है, ये वाला, ये क्या है, किनारों पर से तो, दोनों किनारों तरफ से तो क्या है, पतली है, थिन है, लेकिन जो मिड है वो क्या है, इसका वाइड है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्पिंडल शेप दे दिया बेटा। तो कहता है कुछ शेप, तो सेल की शेप हमारी राउंड होती हैं, कुछ की स्पेरिकल होती हैं, कुछ की इलोंगेटेड होती हैं। जो हमारी लॉन्ग और पॉइंटेड होती हैं उनको हम स्पिंडल शेप बोल देते हैं। जो सेल राउंड समथिंग आर क्वाइट लॉन्ग, जो कुछ लंबी होती हैं उनको हम ब्रांच लाइक दैट द नर्व सेल और ए न्यूरॉन। जैसे नर्व सेल दिखाई गई है हमारी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नर्व सेल, यानी कि ये हमारी इनलोंगेटेड होती है, ब्रांच सेल, सॉरी, इसकी हमारी क्या होती है, ब्रांच। देखो इसके अंदर से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इसको हमने कौन सी शेप बताई है, ब्रांच शेप बताई है बेटा। तो हमने तीनों शेप्स के बारे में पढ़ा है जो कि हमारे डायग्राम में दिखाई गई है। कौन कौन सी है हमारी, एक तो स्पिंडल शेप है, एक हमारी ब्रांच शेप है, और एक हमारी क्या थी, इलोंगेटेड शेप है, ठीक है। तो हमने स्पेरिकल, स्पिंडल और इलोंगेटेड तीनों शेप्स के बारे में, इलोंगेटेड को हमने ब्रांच सेल भी, ब्रांच शेप भी बोल दिया है भी। तो जो ब्रांच शेप होती है वो हमारी न्यूरो सिस्टम के अंदर न्यूरो सेल्स की होती है, और जो हमारी स्पिंडल शेप होती है वो हमारी किसकी होती है, मसल सेल की होती है बेटा। और जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं वो हमारी स्पेरिकल सेल की, स्पेरिकल शेप की होती हैं। फिर इसके बाद कहता है द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज। कहता है जो हमारी नर्व सेल होती हैं वो क्या करती हैं, उनका क्या काम है, उनका काम है मैसेज को रिसीव करना और उनको ट्रांसफर करना, देयर बाय द
देयर बाय द हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि उनको जो मैसेज लिया है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो हेल्प लेती हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेटिंग, जो उनका वर्क जो डिफरेंट पार्ट बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो कार्य वर्क करते हैं उनकी हेल्प के थ्रू वो क्या करती हैं, मैसेज को कंट्रोल और ट्रांसपोर्ट करती हैं भी। कैन यू गैस, क्या आप सोच सकते हो, विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप, कि इस इन जो सेल होती हैं इनको बॉडी का कौन सा पार्ट है जो कि इनको शेप प्रोवाइड करता है भी। कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज इन मेम्ब्रेन, वो जो कंपोनेंट होता है वो हमारी मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है, मेम्ब्रेन के अंदर होता है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो वो मेम्ब्रेन होता है वो हमें प्रोवाइड, यही मेम्ब्रेन जो है हमें हमारी सेल्स को शेप, जो प्लांट्स और एनिमल्स की सेल होती है उनको शेप प्रोवाइड करता है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल, एक सेल वॉल होती है बेटा, सेल वॉल यानी कि जो सेल की दीवार होती है वो क्या करती है, इस सेल को प्रोटेक्ट करती है, और ऊपर की कवरिंग मतलब कवरिंग ओवर द सेल, ये सेल को कवर किए हुए हैं यानी कि उसको प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर। इट गिव्स शेप, ये शेप देती है, एंड रिजिड टू दी सेल, और ये सेल को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है भी, जैसे आप 8.7 के अंदर देखोगी भी। बैक्टीरियल सेल आल्सो हैज़ ए सेल वॉल, बैक्टीरियल जो सेल होती है उसके अंदर भी एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल मतलब जो हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है, किसी भी चीज़ से टकराने के बाद वो इजीली टूटती नहीं है, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, सेल वॉल होती है बेटा। अब इसके बाद चैप्टर आता है हमारा साइज ऑफ सेल, यानी कि सेल का क्या साइज होता है, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।